फाइल स्वरा मैडम ने आपके लिए दी है। अब कहाँ है आपकी मैडम? सर मैडम तो चली गई। चली गई? ऐसे कैसे जा सकती है वो? जब तक मुझे मेरे सवाल का जवाब नहीं मिलता मैं उसे नहीं जाने दूंगा। ऐसा कैसे कर सकता हूँ? एक औरत के सामने अपनी कमजोरी कैसे जाहिर कर सकता हूँ, और वो भी उस औरत के सामने जिससे मैं सबसे ज्यादा नफरत करता हूँ। ये जानते हुए भी कि स्वरा ने मेरी जिंदगी का मजाक बना रखा है, मैंने उसे मजाक उड़ाने की एक और वजह दे दी। कमाल हो यार तुम जैसे दिखते हो वैसे हो नहीं, और जैसे हो वैसे दिखते नहीं। ग्रेट मैन। और वो के उसके सामने नीचा दिखाया मुझे उसने। नहीं, मैं अब स्वरा को नहीं छोड़ूंगा। दीपाली बेटा, मैंने मनोहर काका से कहकर पूजा की सारी तैयारियां करवा दी है। बस पंडित जी को बुलवाना है, वो फोन करके तू बुलवा ले। इतना छोटा सा काम तू कर ले, ठीक है? मैं अभी बुलवा लेती हूँ। अरे दीपाली, ये भाई साहब किस पूजा के बारे में बात कर रही थी? मैंने व्रत रखा है ना बहनी। व्रत? लेकिन कैसा व्रत और किसके लिए? हमारे परिवार के लिए, आदित्य के लिए, और ईश्वर से बच्चे का सुख मांगने के लिए। तू चाहे कितनी भी कोशिश क्यों ना कर ले, तेरा रिश्ता टूटने के कगार पर आ चुका है। आज शाम के पार्टी में मैं तुम्हें वो तमाशा दिखाऊंगी कि तुम्हें सब कुछ पता चल जाएगा। अरे ये तो बहुत ही अच्छी बात है। मैं भी भगवान से तुम्हारे लिए प्रार्थना करूंगी कि तुम्हारे मन की कामना जल्द से जल्द पूरी हो जाए। अच्छा बहनी, मुझे पूजा के लिए खास प्रसाद बनाना है, शीरा और मोदक। मैं बनाने के लिए जाती हूँ। ठीक है। अरे दीपाली रुको, सुनो, तुम्हें इन कामों में उलझने की जरूरत नहीं। शीरा और मोदक मैं बना लूंगी। लेकिन बहनी देखो, आई साहब ने अभी अभी तुम्हें कहा ना कि तुम्हें जाकर पंडित जी को बुलाना है। जाओ जाके पंडित जी को बुला लो। मोदक मैं बना लूंगी। वो कुछ भी नहीं, जाओ जाके पंडित जी को बुला कर लाओ। पता चला वो टाइम पे अवेलेबल ही नहीं हुआ, और अगर ऐसा हो गया तो तुम अपनी पूजा कैसे खत्म करोगे? मैं घर पर हूं ना, मैं सब कर लूंगी। अब जाओ जल्दी। अरे देव, अरे देव, अरे दीप्ति, बिल्कुल भुलक्कड़ हो गई। एक्चुअली मैं वो दीपाली को बोलना ही भूल गई कि मेरी बहुत अर्जेंट मीटिंग है। वो महिला मंडल के साथ जाना बहुत अर्जेंट है, और मैं शीरा और मोदक बना नहीं पाऊंगी। बेचारे दीपाली की पूजा अधूरी रह जाएगी। तुम शीरा और मोदक बना लोगी ना? वही नहीं। थैंक यू सो मच। एक्चुअली मुझे पता था कि तुम मुझे ना नहीं खाओगी। बेटा, अरे आज ये क्या देख रही हूँ मैं? अभी तक ठीक से दोपहर भी नहीं हुई और घर में चांद निकल आया। वेल दाई जी, मेरे दिमाग में एक आइडिया है। क्या? क्यों ना हम सब के सब आज दोपहर को लंच के लिए बाहर चलें? अरे के हाँ। पूरे परिवार के साथ बाहर जाने की बात कर रहे हो, लेकिन स्वरा कहाँ है? स्वरा से तुमने बात किया है या नहीं? नहीं, अभी तक मैंने उसे कुछ नहीं बताया। मैं सोच रहा हूँ कि उसको आने देते हैं, वो आने ही वाली होगी, हम उसे सरप्राइज देंगे। अच्छा, ओके, आ गई।
100 साल की उम्र है उसकी, जाओ दरवाजा खोलो। वेलकम। नहीं माँ, ये आंटी कौन है? दाइमा, बच्चों को अंदर लेकर जाओ। हाँ। अरे लेकिन पापा, हम तो आपके साथ लंच पे जाने वाले थे ना। सुराली बेटा, पापा ने कहा सुना नहीं तुमने? चलो अंदर चलो बेटा, चलो। दादी, ये आंटी कौन है? ये आंटी है, इसके लिए हमारा जाना कैंसिल हो गया ना। मैंने बोला अंदर जाओ। चलो 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 अंदर चलो, चलो बाद में बात करेंगे। बिल्कुल नहीं बदले केके, जैसे छोड़कर गई थी बिल्कुल वैसे की वैसे ही हो। और बच्चों से क्यों नहीं मिलने दिया तुमने मुझे? क्यों मिलना है बच्चों से? अरे एटलीस्ट उनसे मिलकर कहती कि मैं। एक मिनट। बच्चों से कोई भी रिश्ता जोड़ने से पहले एक बार अपने पास में झांक कर देख लो, किस तरह से बर्ताव किया तुमने बच्चों के साथ। अरे नन्हे, इनकी आंखें तक नहीं खुली थी, उससे पहले छोड़कर चली गई, और आज रिश्ता जोड़ना चाहती हो। क्योंकि तुम बेवजह इमोशनल हो रहे हो। वेल, मैं इमोशनल हो रहा हूँ, इट्स ऑलराइट। जानती हो, तुम में और मुझ में एक बहुत बड़ा फर्क है, क्योंकि मैं अपना दिमाग अपने दिल से चलाता हूँ, लेकिन तुम अपना दिल अपने दिमाग से चलाती हो। और काश मुझे ये बात पहले पता चल गई होती तो तुमसे रिश्ता जोड़ने की गलती मैं जिंदगी में कभी नहीं करता। ओफ केके, तुम मुझे कभी समझ नहीं पाओ। तुम समझ पाई मुझे मान्यता? एक छत के नीचे रहते हुए तुम अपनी जिंदगी जीती रही और कहलाती रही मेरी पत्नी। 7 जन्मों का वचन दिया था ना, 7 जन्मों का। 7 साल नहीं गुजार पाई मेरे साथ। बस केके, इनफ। तुम अभी भी वहीं के वहीं अटके हुए हो। केके, यू शुड थैंक मी। तुम्हें मेरा शुक्रिया अदा करना चाहिए, क्योंकि मैंने तुम्हें सही वक्त पर अपनी जिंदगी जीने के लिए छोड़ दिया और खुद अपनी जिंदगी जीने के लिए चली गई। केके, आज मैं अपनी अचीवमेंट के साथ बहुत खुश हूँ, और तुम भी तो अपनी जिंदगी अपने तरीके से जी रहे हो। हाँ केके, हम भले ही साथ ना हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मुझे कुछ पता नहीं। तुम्हारे दिन, तुम्हारी रातें कहाँ, कैसे और किसके साथ गुजरती हैं, मैं सब जानती हूँ। और वो लड़की, उसका स्वरा। मुझे स्वरा के बारे में एक शब्द नहीं सुना, वो भी चाहिए मुझे। बाहर चल के बताओ। चलो मेरे साथ। स्टॉप इट। कम ऑन। देखो, मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं तुम पे बर्बाद कर सकूं। इससे जो भी बोलना जल्दी बोलो और जाओ यहाँ से। I don't want to see your face ever again. इतना हाइपर क्यों हो रही हो केके? मैं यहाँ सिर्फ अपने काम से आई हूँ। तुम्हें याद होगा कि हम दोनों ने अपने नामों पर जॉइंट एफडीज बनाए, वो मैच्योर हो चुके हैं। सिर्फ तुम्हारे सिग्नेचर चाहिए थे ताकि मैं अपना शेयर निकाल सकूं। That's all. हाँ तो ठीक है, मैं अभी साइन कर देता हूँ। इनफैक्ट मेरे ही शेयर्स का मैं सारे के सारे शेयर्स तुम्हारा नाम ट्रांसफर करवा देता हूँ। लेकिन मेरे इस सेक्रीफाइस के बदले में मुझे तुमसे कुछ चाहिए। मुझे फूटी कौड़ी नहीं चाहिए इसमें से। लेकिन आज के बाद तुम मेरी जिंदगी में या मेरे बच्चों की जिंदगी में दोबारा कभी नहीं आओगे। इज दैट क्लियर टू यू? इसका मतलब तुमने स्वरा को अभी तक मेरे बारे में कुछ नहीं बताया? हाँ, क्योंकि मैं उसे अपने बुरे अतीत के बारे में बताना नहीं चाहता। बड़ा ख्याल है उसका तुम्हें केके। पता नहीं, तुम्हारी हालत देखकर ऐसा लगता है कि ये लड़की तुम्हारी पूरी लाइफ कंट्रोल करती है। जस्ट शट अप। देखो, मैं अपना डिक्लेरेशन दे रहा हूँ और 1 हफ्ते के अंदर अंदर पूरा का पूरा पैसा तुम्हारे अकाउंट में ट्रांसफर हो भी जाएगा। Now just get out. स्वरा, बेटा
जरूरत नहीं आंसू पोंछने की। इससे पहले कई बार मैंने तुम्हें इसी तरह छुप छुप कर रोते हुए देखा है। सब जानती हूँ मैं बेटा, तुम्हारे बारे में, मान्यता के बारे में और तुम दोनों के रिश्ते के बारे में। दाइमा कहते हैं कि जब बच्चे जन्म लेते हैं ना तो पति पत्नी का रिश्ता जो है और मजबूत हो जाता है और सुंदर बन जाता है। लेकिन जब मेरे बच्चे पैदा हुए तो उनकी माँ ही उन्हें छोड़कर चली गई। क्या छोड़े रहे? नहीं नहीं बेटा, बोलो, आज बोलकर अपने मन का बोझ हल्का कर ले बेटा। दाइमा, देखो बेटा, आज तक हमेशा तुम इसी तरह हर बात को टालते आए हो। तुम्हारी अपनी मुस्कुराहट के पीछे अपने दर्द को छुपाते आए हो। बेटा, इसी तरह अंदर ही अंदर तुम घुट कर रह जाते हो कि तुम। दाइमा, अगर आंसुओं में अतीत को भुला देने की ताकत होती तो मैं दिल खोल कर रोता, लेकिन ऐसा होता नहीं ना दाइमा, ऐसा नहीं होता है। देखो बेटा, देखो दाइमा, आप ही बोलती हो ना, जब इंसान इस जमीन पर आता है तो अपने हिस्से की खुशियां लेकर आता है। तो बस समझ लीजिए दाइमा कि मेरे हिस्से की खुशियां खत्म हो गई। अब तो बस मेरे बच्चों में ही मेरी खुशी है। स्वरा उनका ख्याल रखती है, वो स्वरा को अपनी मां मानते हैं। दाइमा, मैं उन्हें सच्चाई बताकर, सच्चाई से वाकिफ करके उनके मासूम चेहरे से वो खुशी छीनना नहीं चाहता। अगर वो खुश हैं और ये जैसा चल रहा है ऐसे चलने दीजिए उसको। और हाँ दाइमा, हाँ भगवान में बहुत यकीन रखती है ना, हर रोज सुबह उनकी पूजा करती है। मेरी तरफ से एक सवाल जरूर पूछिएगा उस भगवान से कि अगर किसी इंसान को बगैर कुछ गलत किए सजा मिले तो वो क्या करे? पूछिएगा जरूर। हेलो बेनी, मैं दीपाली बोल रही हूँ। अरे दीपाली, मैं बहुत बुरी तरीके से फंस गई हूँ यार। मैं वो आपको शीरा बनाना नहीं आता, इसीलिए तो आपको फोन किया है। हाँ, लेकिन तुम्हें कैसे पता? अब ये सब छोड़िए, आप ऐसा कीजिए, मैं जैसा बोल रही हूँ आप वैसा ही कीजिए। ज्यादा मुश्किल नहीं है ये। दीपाली, आप तो जानती है ना, मेरे बस में होता तो मैं आपको ये सब कभी करने ही नहीं देती, लेकिन रागिनी बहनी को ना बोलना मेरे लिए बहुत मुश्किल है, इसीलिए मुझे उन्हें भी संभालना है और आपको भी। थैंक्स दीपाली, आज तुम्हारी वजह से मैं अच्छे मोदक बना पाऊँ। अभी आप थैंक्स छोड़िए और हम जल्दी से काम शुरू करते हैं। आप ऐसा कीजिए, सबसे पहले सूजी लीजिए। नहीं, एक मिनट, मैं ये सब लिख लेती हूँ। अच्छा, तो ये दीपाली फोन पर दीप्ति को रेसिपी सुना रही हैं। बहुत ज्यादा दोस्ताना बढ़ गया है इन दोनों के बीच और दोनों मिलकर मेरे खिलाफ साजिश रच रहे हैं। जो भी करना है करना, मैं भी देखती हूँ आज शाम के पार्टी के बाद इन दोनों की दोस्ती कितनी दिनों तक टिकती है। 1 मिनट में सारा प्यार व्यार मिट्टी में मिल जाएगा। आदित्य, आदित्य बेटा, दीपाली ने तुम्हारे लिए, हमारे घर के लिए पूजा रखी है और तुम्हें इसके साथ इस पूजा में बैठना है। नहीं, मैं नहीं सुनना ही नहीं चाहती हूँ। तुम्हारी पत्नी तुम्हारे गृहस्थी के भलाई के लिए कुछ कर रही है, तुम ना कैसे कर सकते हो? मैं ऑफिस का बोझ, ऑफिस के टेंशन सब समझ सकती हूँ, लेकिन एक बात तुम भूल रहे हो आदित्य, रोज ऑफिस के बाद तुम अपने घर आते हो और इस घर के लिए भी तुम्हारी कुछ जिम्मेदारियां हैं जो तुम्हारे मूड से कहीं ऊंची है।
चलो पूजा में बैठो। ठीक है। ये अदिति कहाँ चली गई? उसका भी इस पूजा में होना जरूरी है। मनोहर काका, जरा अदिति को लेकर आइए। आई, मैं अभी हाथ मुंह धोकर आता हूँ। हाँ बेटा जल्दी आ। अदिति बेटा संभल कर। सॉरी बाबा। अदिति यहाँ जाओ बेटा। बेटा मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ, आ जाओ।